खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा शहर के राजकुमारगंज थाना नगर जिला दरभंगा की रहने वाली डॉली कुमारी पति डॉक्टर राजकुमार जब डॉली अपने निवास स्थान से हसन चौक की ओर रिक्शा से शाम के वक्त जा रही थी, उसी वक्त जैसे ही आयकर चौराहा से हसन चौक जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से चोर के द्वारा उनके गले से सोने की चेन जो लगभग 11 ग्राम की बताई जा रही है, उसे ले उड़ा। वहीं चोरी करने वाले लड़के की पहचान करते हुए बताया गया कि चोरी के समय जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया वह क्रीम कलर का फुल टी शर्ट और काला पैंट पहने हुआ था, जो घटना को अंजाम देने के बाद आयकर चौराहा की तरफ भाग निकला। वहीं आपको बता दें कि दिन के समय इस तरह की घटना को दिन दहाड़े अंजाम देना कहीं न कहीं पुलिस को चुनौती देने के बराबर है। दरभंगा शहर के लगभग सभी चौक चौराहों पर हर आने जाने वाली गाड़ियों पर पुलिस प्रशासन की नज़र रखते हुए वाहन चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं और आयकर चौराहा से लेकर हसन चौक तक के बीच में भी गाड़ियों की जांच अभियान चलाई जा रही है। और ऐसे में हसन चौक से आयकर चौक के बीच में चोर के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने से यह बात साफ तौर पर पता चलती है कि अपराध करने वाले ऐसे लोगों में पुलिस प्रशासन का डर मानो खत्म सा हो गया है। आप भी अपने घरों से निकलते वक्त सारी सावधानियां बरतते हुए निकले। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि घर से निकलते वक्त आपके साथ कोई कीमती चीज़ हो तो उसका भी आप ख्याल रखें, ताकि इस तरह की घटना आपके साथ नहीं घट सके। मैं घर से निकली तो आयकर हसन चौक के लिए मैं जा रही थी, तो आयकर चौक पे जब मैं रिक्शा ली और पीछे से जस्ट एक अज्ञात चोर आया और पीछे से मेरा गर्दन से चैन लेके भाग गया। आयकर चौक की तरफ वो भागा। कहाँ जा रही थी? मैं हसन चौक जा रही थी। अच्छा, कितने बजे की घटना है? लगभग 4:30 बजे के आसपास है। ये घटना कब हुई? 23 तारीख को हुई। 23 तारीख को 23 अगस्त। कितने ग्राम का सोना होगा लगभग? 11 साढ़े 11 ग्राम लगभग। अच्छा, कहाँ पर आप पैदल थे या रिक्शा से जा रही थी? राजकुमारगंज से मैं पैदल निकली थी और आयकर चौक पर जाके मैंने रिक्शा लिया और वहाँ से 10 कदम बढ़ते ही पीछे से एक चोर आया और गले से चेन छीन के चला गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉली कुमारी हुआ। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? मैं राजकुमारगंज में रहती हूँ। आए दिन चोर किसी न किसी घर को निशाना बना रहे हैं। बड़े ही आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बरहत्ता रोड के मंगलम विवाह भवन के पास रहने वाले सुधीर कुमार महतो के घर को भी चोरों ने निशाना बनाया और चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सुधीर कुमार की बेटी ने इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जब इनके माता पिता इलाज के लिए पटना गए थे, उसी समय चोर के द्वारा घर में घुसकर घर में रखे सभी अलमारी के लॉक को तोड़ते हुए सामानों की चोरी की गई। घर खाली पाकर इस तरह की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर डीएसपी अनुज कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। फोटो तो ले लिए। अच्छा, आप नए हो तो पुराने में काम किया है, तो जब समय उसको मिला। ये कोई पुलिस आया थे यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ का ताला तोड़ा।
ये सब खोल खोल के अब क्या ले गया हम लोग, रूम का 7-8 अलमारी है, सब तोड़ दिया। आंटी एक मिनट। ये है ये घटना यही है कि हमारे मम्मी पापा हैं ये लोग पटना आए थे मेरे पास इलाज कराने के लिए। तो क्या हुआ कि आज हम लोग 1 महीने के बाद यहाँ आ रहे हैं। आते ही बस मेन गेट जो है उसका लॉक लगा हुआ था। उसके बाद जितना सीढ़ी के पास से जितना भी लॉक है सबको गैस कटर या कोई भी चीज़ के थ्रू काटा गया है, ताला काट के फेंक दिया गया है। और 7-8 अलमारी है, सबको तोड़ के सब में से कीमती 20, 30, 40 हज़ार वाला बनारसी साड़ी जो भी 40-50 होगा वो सब ले लिया गया है। 50, 60, 70 हज़ार जो भी हो, हमारा घर खर्च का और इलाज का पैसा वो भी नहीं है। छोटा मोटा ऑर्नामेंट्स होगा जो लेडीज का होता है वो याद नहीं है, वो सब भी गया होगा। अभी हम लोग को हाथ देने के लिए नहीं बोला गया फिंगरप्रिंट्स के कारण। जेवर से कितना क्या चोरी? जेवर बहुत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो डेली यूज का होता है वो होगा। कोई नहीं थे। कब गए थे इलाज कराने के लिए? 1 महीना। 1 महीना पहले। इस 1 महीना से बंद था, यहाँ पे कोई नहीं था। पहले किराएदार थे, अभी कोई नहीं है, नीचे में बंद है। नीचे का घर को कोई भी क्षति नहीं हुआ है, जो भी हुआ है हमारा ऊपर में हुआ है। टोटल कितने गोदरेज आप लोगों को तोड़ा? ये भी खुला हुआ था। 4, 5, 6, 7 अलमारी, 7 अलमारी को 8 अलमारी को सबको खोल के तोड़ के उसका सब बिखेर के जितना उनको जो लेना था वो ले लिए हैं। वैल्यूएबल पेपर क्या बर्बाद हुआ है वो अभी हम लोग छुए नहीं है, लेकिन बहुत सारा बर्बाद हुआ है क्योंकि ब्रीफकेस फेंका हुआ है और उसमें से पेपर सब बिखरा पड़ा है। रोड है ये, बढ़ेता रोड जेल के पीछे क्या मंगलम है पास में, विवाह भवन उसके पास है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम पिंकी है। आपके फादर जी मैं का? उनकी बेटी हूँ। आपके फादर जी के? श्री सुधीर कुमार। बहत्तर मोहल्ला स्थित जो है सुधीर कुमार जी का आवास है। घर को बंद कर करके इलाज होते बाहर गए हुए थे। आज इलाज करा के आए हैं तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। जांच चोरों द्वारा ताला का घर का ताला तोड़ कर चोरी की गई है। इस संबंध में जो है कि छानबीन की गई है और इस संबंध में जो है अगल बगल में CCTV को देखा जा रहा है। उसके लिए टीम गठित कर दिया गया है। तो CCTV देख रहे हैं, टेक्निकल का भी है, रिव्यू दिया जा रहा है। टीम को बुलाया गया है कैसे होती टीम। क्या लग रहा है सुराग से, मतलब कुछ किस प्रकार से मतलब यहाँ पर चोरी की गई थी? ये देखने से सब प्रतीत होता है कि घर जो बंद था, जो फ्रंट में जो मेन ग्रिल है उसको ताला तोड़ दिया है और ताला तोड़ करके एक रूम का ताला तोड़ कर करके घर में इत्मीनान से जो है सभी सामान को सीज कर करके जो भी वैल्यूएबल सामान ले जाने की बात है, लेकिन अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कितने तक का संपत्ति चोरी हुई है? क्या कहा है इसका मूल्यांकन तो वो बताएंगे। मंगलवार को बेलवा गुमती के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यह हादसा तब टला जब नो एंट्री में ट्रक के घुसने से बेलवा गुमती के पास बजरंगबली मंदिर की दीवार ट्रक से क्षतिग्रस्त होकर गिर पड़ी, जिसके बाद वहां के आसपास के कुछ लोग जुट गए। वहीं लोगों ने बताया कि पुलिस के द्वारा ट्रकों को नो एंट्री में घुसा दिया जाता है, जिसकी वजह से आज इस तरह की घटना घटी है। अगर ट्रक पलटी मारती तो इसकी चपेट में और भी लोग आ सकते थे और अपनी जान गंवा सकते थे। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए। आइए आपको सुनाते हैं कि घटना के बाद वहां के लोगों ने और क्या कुछ जानकारी दी। ये जगह बजरंगबली मंदिर है और ये 9 एंट्री है। 9 एंट्री में प्रशासन रहते हुए भी गाड़ी इनफ होता है, वो पैसा लेके पास करता है गाड़ी को ना। और उधर गाड़ी के लिए 9 एंट्री है और ब्रेक पॉइंट का गाड़ी के लिए वो एंट्री है। ऐसा कौन सा नियम बनाया गया है प्रशासन द्वारा? और यहाँ मंदिर पे जो हादसा हुआ है, यदि ट्रक पलट जाता तो कितना आदमी का जान चला जाता, उसका कौन भरपाई करता? मरता तो वो जिंदा होता क्या? कभी नहीं होता।
और ये जो टूटा है वो बन भी सकता है, 1000 बार बनेगा, लेकिन आदमी मरता वो दिन का नहीं होता, ठीक ना। और यहाँ जो ओवर ब्रिज का फ्लाईओवर का जो निर्माण के लिए कह रहा है वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ बार बार एक्सीडेंट होता है, घटना होता है, इसका भरपाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा या वाहन वाला करेगा? जिसका जान चला जाएगा वो जान जिंदा करके देगा क्या? जो टूटेगा वो बन जाएगा। बार बार देखते हैं ट्रैफिक पुलिस को, उधर गाड़ी आता है 200-500 लेके गाड़ी को पास कराता है। अभी बोला वाहन वाला कि हमको ट्रैफिक पुलिस हमको एंट्री करने के लिए दिया, तो एंट्री किया है, उसमें क्षति ये किया है। कुछ भी हो सकता था यहाँ, यानी कि यहाँ जो भी गाड़ी पास होता है, गाड़ी पास नहीं होता है। सबका सैलरी बांटा हुआ है, जितना भी प्रशासन। CET बीएड की परीक्षा की जिम्मेदारी राजभवन बिहार के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कंधे पर दी गई थी, जिसकी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न करा ली गई थी, जिसे लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया था, जिसके तहत परीक्षा के परिणाम को 25 अगस्त को घोषणा करना था। लेकिन विश्वविद्यालय की टीम के द्वारा इन सभी कार्यों को 24 अगस्त को ही पूरा कर लिया गया। इस परीक्षा में 1,36,772 एडमिट कार्ड इश्यू हुए थे, जिसमें 1,17,968 कैंडिडेट अपीयर हुए थे और अपीयर हुए कैंडिडेट में कुल 1,12,146 छात्राएं इस टेस्ट को क्वालिफाई किया। इन सारी बातों की जानकारी देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। बीएड 2021 की परीक्षा का दायित्व राजभवन बिहार ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को दिया था और जिसकी परीक्षा संपन्न करा ली गई थी। एक जो उसका शेड्यूल जारी किया था विश्वविद्यालय ने, उस क्रम में विश्वविद्यालय को इसका रिजल्ट 25 अगस्त को डिक्लेयर करना था, लेकिन विश्वविद्यालय की टीम ने इस अगस्त को आज तैयार कर दिया, 24 अगस्त को ही, तो इसलिए 24 अगस्त को ये रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर किया जा रहा है। इस परीक्षा में कुल 1,36,772 एडमिट कार्ड इशू हुए थे, जिनमें 1,17,968 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए एग्जामिनेशन में, और इस अपीयर्ड कैंडिडेट में जो क्वालिफाई किया है इस टेस्ट को 1,12,146 छात्र छात्राओं ने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है। इसका परसेंटेज बनता टोटल अपीयर का 95.06% छात्रों ने इसको क्वालिफाई किया। जो जेंडर वाइज रिजल्ट अब की बार पहली बार बिहार दे रहा है, जिसमें मेल का रिजल्ट, फीमेल का रिजल्ट और इसके अलावा ट्रांसजेंडर का भी रिजल्ट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दे रहा है। जो एक अलग परीक्षा शिक्षा शास्त्री का भी रिजल्ट आज के दिन घोषित किया जा रहा है, जिनमें 165 छात्र क्वालिफाइड हुए हैं। टोटल अपीयर कैंडिडेट 184। जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है ओवरऑल, उसमें प्रीतम कुमार जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं 105 अंक लेकर के नंबर 1 पर अपना स्थान बनाया है। डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा के सभागार में सिक्की ग्रास कला उत्पाद एवं सिक्की प्रतीक चिन्ह का विशेष आवरण का विमोचन हुआ। विदित हो कि जहां हम स्मारक डाक टिकट या विशेष डाक टिकट जारी नहीं कर सकते हैं, वहां हम विशेष आवरण जारी कर उस तथ्य या उत्पाद को राष्ट्रीय पटल पर लाते हैं। मुख्य अतिथि शंकर प्रसाद, निदेशक डाक सेवाएं उत्तरी प्रक्षेत्र बिहार ने कहा कि सिक्की घास सबसे लोकप्रिय हस्तलिपि में से एक है, जो बिहार में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास से बनाई जाती है, जिसे सिक्की कहा जाता है। यह उत्पाद प्राकृतिक, दस्तकारी, स्टाइलिश, आकर्षक, सुंदर और किफ़ायती है। यह पूरे भारत में निर्मित बहुत ही उच्च गुणवत्ता का काफ़ी व्यापार, पर्यावरण के अनुकूल और वास्तविक हस्तलिपि उत्पादों का पर्याय है। डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि हम लोगों ने सिक्की ग्रास कला उत्पाद एवं सिक्की प्रतीक चिन्ह का विमोचन कर इसे राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम किया है। डिविजनल ऑफिस LTTC दरभंगा प्रेस मीडिया के रुझान कोरोना वैक्सीन साथियों भाइयों बहनों, आप पाक मौके पर
बायस पेपर जहाँ की का एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है बहुत पुराना, जो पॉपुलर हम लोग करने जा रहे हैं। फिलेटेली इसका नाम है। फिलेटेली क्या है? दिस इज द हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प। ये किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इंडोर गेम की तरह है, इसमें नॉलेज भी है, फन भी है। यू कैन नो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी बाय द हेल्प ऑफ द स्टाम्प। फॉर द स्टूडेंट्स दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे नीड, यू हैव सीन, आपने देखा होगा कि कई बार जो है कौन बनेगा करोड़पति में फिलेटेली से सवाल अमिताभ बच्चन जी ने पूछा। यहाँ तक बात है, अभी तो हम लोग सिक्की आर्ट ग्रास कला उत्पाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए खासकर ये बाल प्रधानमंत्री जी का है, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर भारत की जो कंसेप्ट है उसको परिभाषित करने के लिए माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार प्रदीप पटना एंड ऑनरेबल DPS हियर, उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मैं इस पर काफ़ी पहले से लगा हुआ था। सिक्की ग्रास आर्ट हमारे हेड क्वार्टर, जहाँ इसका उत्पादन होता है, 400-500 कर्मी वहाँ काम करते हैं, वहाँ गए तो हम लोगों ने सोचा जो घरेलू उत्पाद है जो उसको बढ़ावा देना जरूरी है। तो इस क्या है डाक विभाग की जिसके तहत ये आप लोग करते हैं? ये भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो भी जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो घरेलू उत्पाद है इसका प्रचार हम लोग करें इस माध्यम से, ताकि कौशल विकास जो उनकी योजना है वोकल फॉर लोकल उसको बढ़ावा मिल सके। इसी उपलक्ष्य में जो है डाक विभाग ने निर्णय लिया कि इस अवसर पर हम लोग विशेष आह्वान जारी करेंगे और उसी निर्णय के अंतर्गत ये जारी किया गया। तो ये आवरण किस चीज़ पर छपा है, कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं आप लोग? ये जो है जो हम लोगों ने जारी किया है वो सभी लोगों को वितरित किया जाएगा और वो एक प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसका उपयोग करेंगे। मतलब ये है क्या, लिफाफा है या कुछ दूसरा क्या चीज़ है? ये लिफाफा के रूप में ही है, उस पर वो प्रोडक्ट का जो है पूरा विवरण दिया गया है। जो बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 124 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल के आदेश से राज्य चुनाव आयोग बिहार पटना द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जिनमें मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य, सरपंच तथा पंच के चुनाव 11 चरणों में कराने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार जिन तिथियों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्धारित किया गया है उनमें प्रथम चरण में 24 सितंबर 2021, द्वितीय चरण 29 सितंबर 2021, तृतीय चरण 8 अक्टूबर 2021, चौथे चरण 20 अक्टूबर 2021, पांचवा चरण 24 अक्टूबर 2021, छठा चरण 3 नवंबर 2021, सातवां चरण 15 नवंबर 2021, आठवां चरण 24 नवंबर 2021, नौवां चरण 29 नवंबर 2021, 10वां चरण 8 दिसंबर 2021 और 11वां चरण 12 दिसंबर 2021 है। दरभंगा जिला में कुल 10 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मंगलवार को लेहसराय के धरना स्थल पर शिक्षक संघ बिहार जिला इकाई दरभंगा के द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना पर बैठे शिक्षक संघ की तरफ से बताया गया कि बिहार के शिक्षकों की ज्वलंत समस्याएं वर्षों से लंबित हैं, जिसके कारण शिक्षक मानसिक एवं आर्थिक रूप से काफी परेशान है। इसके साथ ही साथ आइए आपको सुनाते हैं कि धरना पर बैठे शिक्षक संघ की तरफ से अपनी मांगों को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी गई। इकाई के आदेश पर बिहार के सभी जिलों में, सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
धारणा का प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जो 2020 में जो नियमावली बनी थी शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए, प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रोन्नति के लिए, उससे बिल्कुल उलट, उसके बिल्कुल विपरीत जो है सरकार एक नया नियमावली सेवा शर्त करके शिक्षकों को उनके मार्ग से भटकाना चाहती है, दिग्भ्रमित करना चाहती है। और सरकार जो है सो चुनाव से पूर्व ही 15% वेतन वृद्धि का जो ऐलान किए थे, उसमें भी आज अप्रैल 2021 से उसमें भी सरकार की विफलता है। जो अभी एक अगस्त माह बीतने को जा रही है और सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं जारी किया जा रहा, जिसे शिक्षक इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में यहाँ शामिल हुए हैं और सरकार को विनम्रतापूर्वक स्पष्ट ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं, 14 सूत्रीय मांगे हैं, उनको यदि अविलंब पूरा नहीं किया जाता है तो भविष्य में हम लोग एक उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसमें बिहार के सभी 4.5 लाख शिक्षक हर एक जिला से लेकर के पटना तक जो है तो पटना धरना पर बैठे हुए हैं पूरे बिहार के राज्य आह्वान के कि हम लोग को 100 में वेतन नहीं मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग को बहुत सारा मुद्दा को जाके सरकार रखती है और विभिन्न मुद्दों के मांग को लेकर हम लोग धरना एक दिवसीय आज कर रहे हैं। हरेंद्र कुमार भास्कर। मझौलिया विद्यालय के सभागार में भाजपा किसान मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मणिकांत मिश्र की अध्यक्षता और जिला महामंत्री राजेश कुमार चौधरी के संचालन एवं जिलाध्यक्ष जीवक सैनी, विधान पार्षद अर्जुन सैनी, नगर विधायक संजय सरावगी, हयाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद और पप्पू कुमार गुप्ता की उपस्थिति में आहूत की गई। बैठक में आगामी 11-12 सितंबर को दरभंगा में होने वाले किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सफल बनाने और संख्या बल बढ़ाने पर प्रकाश डाला गया। बैठक के अंत में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक श्रद्धांजलि दी गई। भारतवर्ष में एक मिथिलांचल में दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र दिए थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत मिथिलांचल की ओर से उस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जनता नहीं चाहिए, एनडीए पुनः सरकार में आया, यूपीए की सरकार हो गई, 10 साल तक रहा, जिस कारण हमारे जो मखाना अनुसंधान केंद्र को बढ़ना चाहिए था, तकनीकी ढंग से मिथिलांचल को जिस उद्देश्य से दिया था उस उद्देश्य पर खरा उतरना चाहिए था। केंद्र की सरकार, जिस यूपीए की सरकार थी, सहयोग नहीं किया 10 वर्ष, इसीलिए आज ये हालात है। लेकिन मुझे विश्वास है जिस प्रकार देश की सरकार, अभी वर्तमान सरकार किसान पर, शासक मखाना अनुसंधान और मखाना के तकनीकी पर और मखाना के उपज पर, और जिस प्रकार के समय के बाद आप कार्यकर्ता के साथ मिले, खासकर कोरोना ही बीच में आ गया था, क्या मूल मंत्र आपने दिया है और खासकर किसानों के लिए क्या चीज़ मतलब आप लोग? प्रधानमंत्री जी किसान की योजना के लिए जब 2014 में पहली बार शपथ ग्रहण लिए तो सबसे पहले जैसे मनुष्य के लिए ब्लड चेक होता है, उस पर में बीमारी को तरह तरह का बीमारी का इलाज होता है, उसी तरह सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। और जिससे मिट्टी में कौन सा उर्वरक का किस टाइम पर जरूरी है, पहला तो उनका यूए रहा। उसके बाद इससे पूर्व की जितने भी सरकार आई सब ने ठकने का किसान के साथ काम किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे कार्यकाल में जो आए तो किसान के अनेकों योजना, जिस तरह किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक पिछले 2 दिनों से बहादुरपुर प्रखंड के डेकुली गांव में चल रही है। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य जिला प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि कोरोना और महंगाई से त्रस्त जनता के ऊपर बाढ़ और अतिवृष्टि ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस संकट में सरकार और प्रशासन की भूमिका असंवेदनशील है। सरकार स्थापित प्रक्रिया के तहत
बाढ़ राहत देने में कोताही बरत रही है। माले नेता ने कहा कि बिहार सरकार और सभी दलों को केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग करनी चाहिए। वहीं 27 अगस्त को बाढ़ पीड़ित गरीबों और किसानों के राहत मुआवजा के लिए चक्का जाम आंदोलन करने की बात कही। इसलिए बिहार के ऐसी कहीं लोगों ने हमें नहीं बताया कि लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पहला विधायक आप हैं कि हम लोगों के बीच में आए। अभी तक तो किसी पार्टी के कोई विधायक, कोई एमपी हम लोगों के हालचाल पूछने नहीं आया है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि जहाँ जी वो दौरा कर रहे हैं। अगर दौरा करते तो मधुपट्टी के सवाल को वो जानते और दोषियों पर कार्रवाई करते। जनता पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अभी जनता पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं उनके दौरा के रिपोर्ट को खारिज करता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं और फिर सरकार से मैं होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।